नमस्कार, मैं अजय आवारा, आवारा की बातें चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय पर बोलने वाला हूँ, वो विषय हर एक इंसान के जीवन को छूता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ धर्म पर। अब हर इंसान धर्म से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी धर्म का पालन तो आप करते ही हैं। हर इंसान किसी न किसी धर्म में एक आस्था रखता है। हाँ, अगर हम बात नास्तिक लोगों की करें तो नास्तिक लोगों की भी धर्म में आस्था है, लेकिन वो नकारते हैं। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करना ही मानता ये साबित करता है कि ईश्वर का आधार है। तो आज हम धर्म पे बात करने वाले हैं, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एवं आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे और लोग जुड़ सकें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही विचारों का आदान प्रदान होगा, और जितना विचारों का आदान प्रदान होगा उतना ही हमारे सोच और समझ का दायरा बढ़ेगा। आखिर सोच और समझ का दायरा बढ़ाने के वास्ते ही तो हम इस बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था धर्म की। अब सवाल ये है, मैं आपके सामने एक सवाल से शुरू कर रहा हूँ कि धर्म क्यों चाहिए। मैं यह नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर धर्म क्यों चाहिए, अगर मैं सवाल उठा रहा हूँ तो मैं नास्तिक हूँ। मेरा विश्वास, मेरा सम्मान, मेरी श्रद्धा हर धर्म में है। और मैं बात शुरू करने से पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी भी धर्म पर कमेंट करना नहीं है, और ना ही मैं किसी धर्म पे कमेंट करने के लिए आज आया हूँ, और ना ही मैं किसी भी धर्म की तुलना करने आया हूँ। मैं धर्म के आधार पर बात करने आया हूँ। धर्म का आधार मतलब आखिर हमें धर्म की आवश्यकता क्यों है। कुछ लोग धर्म को ईश्वर से जोड़ते हैं, कुछ लोग धर्म को विश्वास से जोड़ते हैं, कुछ लोग धर्म को आत्मा की शक्ति से जोड़ते हैं, और कुछ लोग धर्म को जीवन यापन का नियम मानते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी धर्म में हो, मूल कारण यही है जिसके कारण आप धर्म से जुड़े हुए हैं। या तो आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए धर्म का पालन करते हैं, या फिर आपके जीवन यापन की एक रीति है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है जो धर्म से आई है, या फिर आपका विश्वास है एक प्राकृतिक शक्तियों में जिसके ज़रिए आप धर्म से जुड़े हैं। अब इसमें सवाल मेरा ये है कि जब अगर धर्म सिर्फ जीवन यापन का तरीका है, या विश्वास है, या आस्था है, या ईश्वर को तक पहुंचने का जरिया या मार्ग है, तो फिर इतने सारे धर्म क्यों। किसी भी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते तो नहीं चाहिए। अगर कई सारे रास्ते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सबसे सूटेबल रास्ता होता है सब उसी पे जाते हैं, कोई भी गलत रास्ते तो जाता नहीं है। फिर इतने सारे धर्म क्यों। हमें ये समझने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। धर्म की उत्पत्ति का कोई डॉक्यूमेंटेशन तो अभी तक नहीं मिला है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे। इसके पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में धर्म हैं कितने। अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो शायद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पूरे विश्व में धर्म हैं कितने। जब मैं आपको संख्या बताऊंगा तब आपको लगेगा कि क्या हम तानों बानों में नहीं उलझे हुए हैं। पूरे विश्व में मोटा मोटी छोटे मोटे सब धर्म लगाकर 10,000 से ऊपर धर्म है। जी हाँ, शायद आप विश्वास ना करें, विश्व में 10,000 से ऊपर धर्म है। अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर एक, तो क्या उसको पाने के 10,000 रास्ते हैं। जीवन एक, तो क्या उसको जीवन यापन करने के 10,000 रास्ते हैं। आपकी आस्था सुपर नेचुरल पावर्स में है, तो क्या उसको मानने के 10,000 रास्ते हैं। हम यहाँ आज 10,000 धर्मों की बात नहीं करेंगे, मैं मोटे मोटे छोटे मोटे उदाहरण दूंगा कि धर्म किस तरह से हमें उलझा के रख दिया है। मैं यहाँ धर्म की आधारभूत स्वीकारोक्ति पर प्रशंसित नहीं लगा रहा हूँ, मैं खुद धर्म को मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कितने उलझ गए आपस में, कितना वैमनस्य बढ़ गया धर्म के कारण। किसी दर्शन ने कहा भी है कि धर्म वास्तव में लड़ाने का काम करता है। यहाँ धर्म के नाम पर हम लड़ते ही हैं, हम जीवन यापन की रीति को नहीं निभाते हैं। मैं सवाल ये आता है कि धर्म का उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम उदाहरण लें इस्लाम की उत्पत्ति करीबन 1400 साल पहले।
क्रिश्चियनिटी की उत्पत्ति करीबन 2000 साल पहले, उसके बीच में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहूदी धर्म भी अस्तित्व में आए। तो सवाल ये उठता है, जब ये धर्म अस्तित्व में आए थे, उसके पहले भी कोई धर्म माना जाता रहा होगा, या उसके पहले लोग धर्म को मानते ही नहीं थे? ये सवाल उठता है ना कि अगर किसी भी धर्म को जब भी अस्तित्व में आया है तो उसके पहले क्या होता था? क्या उससे पहले लोग धर्म को मानते ही नहीं थे, धर्म पे विश्वास ही नहीं करते थे, या किसी कारण से धर्म अस्तित्व में आ गया? अगर हम बात करते हैं इस्लाम, एक प्रमुख धर्म की बात करें, इस्लाम 1400 साल पहले अगर अस्तित्व में आया है तो उसके पहले क्रिश्चियनिटी थी। क्रिश्चियनिटी जब अस्तित्व में आई थी 2000 साल पहले, तो उससे पहले सनातन था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था। अब अगर उसके पहले धर्म था तो फिर ये नए धर्म क्यों आए? एक विश्वास के अनुसार, मुझे नहीं मालूम इसकी प्रामाणिकता क्या है, लेकिन एक विश्वास के अनुसार सबसे पुराना धर्म सनातन को माना गया है। और जब हम सनातन की व्याख्या करते हैं तो ये भी समझने मिलता है कि सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक जीवन यापन की पद्धति है। उस पद्धति में विज्ञान भी आता है, उस पद्धति में समाजशास्त्र भी आता है, उस पद्धति में जीवन के नियम भी आते हैं, और उस पद्धति में आस्था भी आती है। जब आस्था उस पद्धति में शामिल है तो आखिर धर्म का पालन आस्था ही तो है। जब धर्म का पालन आस्था ही है और आस्था की पद्धति जीवन यापन की पद्धति में शामिल है, तो वो जीवन पद्धति ही काफ़ी है हमारे आस्था के लिए। उसके लिए धर्म का अलग से निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर सनातन जीवन पद्धति है तो आस्था उसमें समाहित है। अगर सनातन धर्म है, धर्म मान लिया जाए उसको, तो धर्म ऑलरेडी है, फिर नए धर्मों की क्या आवश्यकता पड़ी? जब धर्म का एग्जिस्टेंस कर रहा है तो नए धर्म की आवश्यकता क्या पड़ी? यही कन्फ्यूजन आ जाता है कि जब एक चीज़ है तो उसके लिए कोई अलग से आवश्यकता होती नहीं है। अगर आपके पास एक घर है, एक परिवार है, तो क्या आप कई सारे परिवार बनाते हैं? क्या नहीं बनाते ना, घर एक ही होता है। तो धर्म एक था तो अन्य धर्म की आवश्यकता क्यों हुई? किसी दार्शनिक के अनुसार मूल धर्म सनातन था, बाद में अलग धर्म पंथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी के दार्शनिक के विचार हैं। अब अगर बाकी पंथ हैं तो फिर हमने उनको धर्म के आधार पर मानना क्यों शुरू किया? अब ये बड़ा सवाल, बड़ा पेचीदा है। मूल धर्म था सनातन, या वो धर्म था या जीवन पद्धति थी? जीवन पद्धति में आस्था समाहित है तो हमें धर्म क्यों चाहिए? अगर वो धर्म था तो धर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमें और धर्म की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत है हमें उलझने की? अगर और धर्म किसी की विचारधारा या किसी के सोच या किसी के मंथन के कारण आए हैं, तो फिर एक व्यक्ति विशेष का मंथन विचारधारा हुई, उसको हम धर्म के आधार पर पालन क्यों करने लग जाते हैं? तो ये सवाल उठता है ना, सोचने वाले सवाल है ना, कि धर्म कहाँ से शुरू हुआ? अगर सनातन में था तो दूसरे धर्म क्यों आ गए? अगर दूसरे धर्म पंथ और विचारधारा है तो पंथ और विचारधारा के लिए तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर किसी का एक पंथ रहा, एक विचारधारा रही है, उस विचारधारा को फॉलो करने वाले उसके धर्म के अनुयायी या पंथ के अनुयायी बन गए, तो ऐसी विचारधारा मेरी भी हो सकती है। मैं भी एक विचार को लेकर आ सकता हूँ और हो सकता है मेरे भी अनुयायी हो जाएंगे। और अगर मेरे अनुयायी हो जाते हैं तो क्या वो एक धर्म का, एक नए धर्म की शुरुआत माना जाएगा? मैं एग्जाम्पल अपना दे रहा हूँ, ये कोई भी हो सकता है मेरी जगह पर, किसी भी एक व्यक्ति की एक विश्लेषण क्षमता हो सकती है जो धर्म को किसी एक अलग से परिभाषित कर दे, तो क्या उसको फॉलो करने वाले फिर एक नए धर्म की स्थापना कर देंगे? तो इस तरह से आस्था एक होते हुए भी, जीवन एक होते हुए भी, जीवन यापन की पद्धति एक होते हुए भी, हमने अनजाने में कई विचार अपने आप ही क्रिएट कर लिए हैं। तो जो 10,000 धर्म जो दुनिया में हैं, चाहे बड़े छोटे जो भी है, वो मूलतः एक विचारधारा की शुरुआत से शुरू होकर धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, मेरा ऐसा मानना है। अगर वो धर्म में परिवर्तित नहीं हुए विचारधारा से शुरू होकर, तो उसके पहले क्या था? या तो ये मान लिया जाए कि उस धर्म को शुरू होने से पहले अधर्म था, उस अधर्म को खत्म करके धर्म आ गया, वो धर्म पुनः स्थापित किया गया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने विजय बदलाव क्यों किया? फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम ने 1400 साल पहले अगर जन्म लिया तो हम ये मानते हैं कि इस्लाम के जन्म से पहले अधर्म ज़्यादा हो गया होगा, ताकि उस अधर्म को दूर करने के लिए धर्म की स्थापना की गई। तो फिर ईसाइयत क्या अधर्म था? तो क्या सनातन अधर्म था उससे पहले का? आप समझ रहे हैं ना बात? तो या तो हम उसकी प्रमाणिकता को नकार दें कि पहले गलत होता था, अब सही हुआ है। तो ये एक बड़ा ऐसा विषय है
जिसमें हमने अपने आप को उलझा लिया है। आस्था मन का भाव है और वो जीवन यापन के तरीके तौर तरीके का हिस्सा है। और जीवन यापन तौर तरीका अगर एक स्थापित किया गया है तो हमें उसमें मूल बदलाव करने की क्या आवश्यकता है। जीवन यापन के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। भौगोलिक स्थितियों के कारण, मौसम की स्थितियों के कारण, वहाँ की उपस्थित अनुसहयोग क्या आप क्या कहते हैं, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जीवन यापन के तरीके अलग हो सकते हैं। जीवन यापन के साथ आस्था को अगर मिला दिया जाए तो जीवन यापन की पूर्ण पद्धति बन जाती है। और आस्था में अगर धर्म समाहित है तो बस इतना ही समाहित है कि हमारी किसी ईश्वर में, किसी शक्ति में आस्था है और जीवन यापन की पद्धति में हमारा विश्वास है, उसमें हमारा भरोसा है, तो वहाँ पर धर्म की पूर्णता स्थापित हो जाती है। उसके लिए नाम की आवश्यकता नहीं है। अब ना जाने क्यों किसी एक महानुभाव ने एक विश्लेषण दे दिया और हम उसको फॉलो करने लग जाएं, तो हम और हम एक नए धर्म की स्थापना कर दें, तो क्या हम उलझ नहीं रहे हैं कि या तो हम उसके पहले की स्थिति को नकार रहे हैं या फिर उस एक मानव के द्वारा निर्मित विचार को ही हम एक धर्म के रूप में फॉलो कर रहे हैं। जबकि धर्म तो आस्था का विषय है और आस्था हमारे मन का भाव है, वो किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है। सोचिए हम कितने उलझे हुए हैं इस परिभाषा में। आस्था सिंपल मन का भाव है, जीवन यापन का तरीका है, और अगर इसको मिला लें तो धर्म अपने आप स्थापित हो जाता है। हमने अलग अलग विचारों को, अलग अलग पद्धतियों को, अलग अलग पूजा पद्धतियों को मिलाकर, अलग अलग सोच को मिलाकर और ना जाने कितने सारी दिशाएं इकट्ठी कर दी हैं धर्म के नाम पर। और आज हम उसमें उलझ कर रह गए। आज मानवता उसमें इस तरह से उलझ रही है कि मानवता खुद को घुटा हुआ महसूस कर रही है। एक मानव मानव का ही दुश्मन है, इंसान इंसान का ही दुश्मन है। आपस में ही हम भेदभाव किए जा रहे हैं बिना मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो क्या हमें धर्म की परिभाषा पर दोबारा से गौर करने की आवश्यकता है? क्या हमने धर्म की परिभाषा को सही मायनों में परिभाषित किया है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। कृपया विचार दीजिए, अपने विचार दीजिएगा। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे आपके विचारों